नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर करीब 3:30 बजे कोटपूतली की पावटा के अहिर की बावड़ी में स्थित बाबा बालनाथ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में पूर्णाहुति दी व महाकाल की आरती में शामिल होने के बाद सभा स्थल पहुंचे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व महंत बस्तीनाथ महाराज भी मंच पर मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह दोपहर 1:15 बजे कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर दूर बावड़ी में एलिपैड पर पहुंचे थे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से बाबा बालनाथ आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में स्थित समाधि स्थल पंचमुखी महादेव मंदिर में दर्शन कर मत्था टेका और देश की तरक्की व समृद्धि की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था में 1500 पुलिस कर्मियों व 500 अन्य एजेंसियों के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जिन्होंने क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर पैनी निगरानी रखी। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए 3 एलिपैड तैयार किए गए थे। इसके साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई, तो वहीं एटीएस और एसटीएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर रही। गृह मंत्री के कार्यक्रम के दौरान करीब 20 मिनट तक राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया गया, तो वहीं डोम सहित 3 स्थानों पर लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान कलाकारों द्वारा राजस्थान की संस्कृति को जीवंत करने वाली मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई, तो वहीं भंडारे में श्रद्धालुओं ने बाबा की पंगत प्रसादी ग्रहण की। वक्ताओं ने आध्यात्म को लेकर अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान श्रद्धालुओं में एक नया उत्साह देखने को नजर आया और पांडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बाबा श्री बस्तीनाथ जी की, बाबा बस्तीनाथ जी की। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सब के बीच में आधुनिक राजनीति के चाणक हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय आदरणीय अमित शाह जी का इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी बच्चा और इस कार्यक्रम में हमारे संत महंत सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह से महाराज बस्तीनाथ जी, क्योंकि मुझे पता है 1 साल पहले गोविंद देव जी के मंदिर से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी और मैं कह सकता हूं कि उस यात्रा में भी बहुत बड़ा जन सैलाब था। जिस तरह के कार्यक्रम हमारी संस्कृति के लिए, हमारे उस विचार के लिए, हमारे सनातन के लिए ये आयोजन होते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को भी सजग करते हैं। मैं श्रद्धेय संतजन और सम्मानित अधिकारियों का को सभी को प्रणाम करता हूं। और आज रामनवमी है, मैं सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सिद्ध योगी ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 बाबा बालकनाथ जी महाराज को भी नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद से ही पिछले 11 अप्रैल को यह लक्ष्मी कलश यात्रा का के साथ पावटा की पावन धरती पर 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे महायज्ञ के पूर्ण आरती कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मुझे मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सम्माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान की धरती पर हृदय से स्वागत तो करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत हमारे जिस तरह से साथ साथ चल रहे हैं और आज आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि हमारे विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। साथ ही आपके नेतृत्व में आपकी दूरदर्शिता से देश के लिए एक मिसाल है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री आपने देश की आंतरिक सुरक्षा को अवैध बनाने में योगदान दिया। वह हर भारतीय के लिए धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो के माध्यम से अंत्योदय की योजना पहुंच रही है। माननीय मैं महाराज जी बस्तीनाथ जी को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिस तरह
इस महायज्ञ को संचालन किया और बहुत बड़ा काम यहाँ हमारे इस क्षेत्र में हुआ है, जिससे बहुत दूर दूर से लोग आए और उसमें आकर के शामिल हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे हमारा काशी कॉरिडोर हो, सारे काम जितने हमारे देश के अंदर हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार। हाल ही में हमने बजट में भी धार्मिक स्थलों को अनेक घोषणाएं की हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे संतों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने हमारी इस सनातन संस्कृति को बनाए रखने, अपने आप को, इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया। कहना चाहता हूं उसी दिशा में महाराज हमारे बालनाथ जी ने एक आने वाली पीढ़ी को दिशा दी है, क्योंकि ज्यादा दिन पहले नहीं, थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा बालनाथ जी महाराज किस तरह से अपने हर क्षेत्र में उन्होंने एक संस्कृति को तो मजबूत किया, सनातन को भी मजबूत करने का काम किया है। और उसी में महाराज बस्तीनाथ जी लग रहे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुणे में हमारे गृह मंत्री जी को, माननीय भूपेंद्र जी को, और आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए, आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आज रामनवमी है। गत साल ही रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। रामनवमी के दिन मेरे साथ प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित श्री श्री बाबा बस्तीनाथ जी महाराज, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, और बाबा बस्तीनाथ जी के इस महाप्रयास महायाग को सफल करने के लिए आए हुए सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले मैं बाबा बालनाथ जी की स्मृति को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और ये जो महान प्रयास बाबा बस्तीनाथ जी ने यहां किया है, यज्ञ के माध्यम से लगातार 1 साल तक समाज के हर वर्ग को, सनातन धर्म में मानने वाले हर जाति को जोड़कर इस सनातन का महायाग जो किया है, मैं बाबा बस्तीनाथ जी को भी प्रणाम कर सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। आज नवमी है। मां सिद्धदात्री के पूजा के दिन ही बाबा बस्तीनाथ जी ने हम तीनों को प्रसादी के रूप में श्री यंत्र दिया है। इसलिए भी मैं बाबा बस्तीनाथ को बहुत बहुत प्रणाम कर धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, यही भूमि पर 1 वर्ष से 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू हुआ था। आज इसका समापन होने जा रहा है। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ
108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया है। मैं बहुत कम आयु से सार्वजनिक जीवन में जुड़ा हूं, कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी गया हूं, परंतु इस प्रकार का समाज को जोड़ने वाला, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। इस आश्रम में बाबा बालनाथ जी की प्रेरणा से 16 साल से लगातार यज्ञों का आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी की प्रयास से हुआ है। अनेक भक्तों ने यहां आकर व्यसनों का त्याग किया, नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा की, सामाजिक समरसता का प्रतीक बने और बाबा बालनाथ जी की समाधि को और ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने का काम किया। ये जो अखंड धुनी है, एक महासिद्ध योगी ने इसको शुरू किया और बस्तीनाथ जी आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहां अनेक संतों, महापुरुषों का, ऋषियों का, मुनियों का इस देश में प्रादुर्भाव हुआ। बाबा बालनाथ जी भी ऐसे महायोगी थे जिन्होंने इसी भूमि पर जन्म लेकर देश और विदेश में 84 धुनों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम। मानव योनि के 84 चक्र से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली, ये स्थान उनकी तप की ऊर्जा से इतना ऊर्जावान हुआ, जैसे अभी बाबा जी ने बताया, कोई बड़े भामाशाह, बड़े धनपति के दान के बगैर समाज ही यहां पर चलने वाले सारे क्रियाकलापों को आगे बढ़ाता है। यहां पर कई जीवन, इनके हताश मन को आशा मिली है, निराश लोगों को चेतना मिली है, बेसहारा को धर्म का सहारा मिला है और बेजुबान जीवों पर दया कर कई के जीवन आगे बढ़ाए। और आज बाबा बालनाथ जी के जो उपदेश है, सत्य और तपस्या में विश्वास रखो, वैराग्य और सेवा को जीवन का आधार बनाओ, प्राकृतिक जीवन जियो और पशु पक्षियों की सेवा करो, ये चारों सिद्धांतों को बाबा बस्तीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा बस्तीनाथ जी ने भी अपने गुरु की तरह ही लोक धर्म, लोक कल्याण, सनातन धर्म, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रकल्प हाथ में लिए और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब नाथ संप्रदाय के बारे में भी बात करना चाहता हूं। महाप्रभु आदिनाथ से लेकर 9 गुरुओं तक और उसके बाद में अनेक वो ऊर्जा के वाहकों के माध्यम से सनातन धर्म को नाथ संप्रदाय ने जहां जैसी जरूरत पड़ी इस प्रकार से शक्ति देने का काम किया है। पृथ्वी, पानी,
अग्नि, आकाश और वायु, ये सभी तत्वों को मिलाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नाथ संप्रदाय में धुनी को माना गया। और बाबा बालनाथ जी ने प्रगटाई हुई ये 84 धुनी समाज के अनेक लोगों के जीवन में ऊर्जा भर रही है। आज मैं यहाँ कोई भाषण करने नहीं आया था, बाबा बस्तीनाथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए, उनको सुनने के लिए और बालनाथ जी की समाधि पर वहां से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आया था। भूपेंद्र जी का बड़ा आग्रह था कि आप एक बार जरूर आइए और आज मैं भूपेंद्र जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके आग्रह के कारण इस स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। हम सभी फिर से एक बार सनातन धर्म की जय का जयकारा लगाइए। मेरे साथ बोलिए, सनातन धर्म की, बाबा बालनाथ जी की, बाबा बस्तीनाथ जी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ।